राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और नोटबंदी के बाद आ रहे इस पहले बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस बजट से कारोबारियों और अलग अलग वर्ग के लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानने के लिए आज बजट काउंटडाउन में हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। और इसके लिए आज हमने बात की जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप बख्शी से, और इनसे बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता स्वतंत्र जैन। बजट काउंटडाउन में आज हम बात कर रहे हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर संदीप बख्शी जी से। संदीप बख्शी जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। चर्चा से पहले मैं बता दूं कि संदीप जी सिर्फ चांसलर ही नहीं, राजस्थान में पहली यूनिवर्सिटी खोलने का श्रेय उनको जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने का। और वर्तमान में वो जो राजस्थान प्राइवेट फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज है उसके सेक्रेटरीज में हैं। तो उनके पास एक शिक्षा एजुकेशन के रूप में, एक एजुकेशन एंटरप्रेन्योर के रूप में लंबा अनुभव है। इनसे हम जानेंगे कि बजट से राजस्थान के सरकार के बजट जो आने वाला है उनसे उनकी क्या अपेक्षा है। सर, सबसे जो अहम सवाल यही उठ रहा है कि आपका इतना लंबा अनुभव है और पूरी बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक एजुकेशन एंटरप्रेन्योर के रूप में आप क्या अपेक्षा करते हैं सरकार की, क्या कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं आपको? देखिए, 2007 में पहला एक्ट पास हुआ। वसुंधरा जी ने इसका इनिशिएटिव लिया था कि एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के साथ कैसे एक पब्लिक मोड में बढ़ाया जाए, जो कि 10 साल के सफ़र में प्रूव हो चुका कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किए। आज जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ में से है, और अगर 10 साल के सफ़र में अगर पहुंच सकती, जहाँ की प्री इंडिपेंडेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पहुंच चुकी, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं और इसको राजस्थान को एक अच्छे पेडिस्टल पे ला सकती हैं। जहाँ तक बजट का सवाल है, बजट के बारे में जो कहा जाए कि अपेक्षा हमारी राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, ये कि जिस भरोसे से वो हमें लेकर आई हैं, जिस भरोसे से 4,500 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, कोई भी यूनिवर्सिटी कम से कम 250-300 करोड़ के कम इन्वेस्टमेंट की नहीं है। और अगर 250 या 300 का फिगर मान के चले और 44 यूनिवर्सिटीज़ जो बन चुकी है उनका इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो एक बहुत बड़ा मेजर फाइनेंस का प्रोपोर्शन स्टेट में इन्वेस्ट हुआ है। तो जब तक इनको साथ लेके नहीं चलेंगे तो मेरे ख्याल से ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट स्टेट में नहीं आएगा। तो समस्या इन्वेस्टमेंट की है अभी, और या फिर जो है ना स्टेट इंटरवेंशन, मतलब सरकार की ओर से दखल की जाना है, क्या है अभी समस्या? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा कोई इंटरवेंशन की प्रॉब्लम है, बट हाँ, क्लियरिटी एजुकेशन को ग्रोथ कैसे किया जाए उसकी ज़रूर है कि हमें ये देखना है कि हम पॉलिसी वो बनाएं जिससे स्टेट में एजुकेशन को डेवलप कर सकें, ट्रांसपेरेंसी हो और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी और लेकर आ सकें। ऐसे पूछा जाए कि 3 लक्ष्य क्या होना चाहिए बजट में एजुकेशन के सेक्टर के हिसाब से, और 3 पुश क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला पुश तो अगर स्टेट अगर चाहती, जैसे अभी आप सेंट्रल बजट देखें तो जो एक्सपोर्ट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर पॉलिसीज लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने आपको एडवांटेज ड्रॉबैक्स में दिया कि जितना बड़ा आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसी तरह स्टेट शुड प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इंसेंटिव टू गुड यूनिवर्सिटीज जो बाहर से स्टूडेंट्स लेकर आ रही हैं, जो अपना एकेडमिक ग्रोथ बढ़ा रही हैं, जो ये देख रही हैं कि जो बच्चे बाहर जाते थे, जो इस स्टेट से अपेक्षित थे, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, उनको कितना परसेंटेज हमें कर्टेल कर पाए कि हमारा रेवेन्यू फ्लो बाहर स्टेट में नहीं जा रहा, वो इसी स्टेट में आ रहा है, उससे रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट होनी है। तो इस पे कुछ मापदंड देकर उनको इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो इन्वेस्टमेंट भी ला सकें और एक अच्छा बेटर प्रोग्रेस ला सकें। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कोई ग्रांट नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कोई एड नहीं है। जो कुछ आ रहा है या जो कुछ वो दे रहे हैं वो सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू में से है, जो कि फीस और जो अपनी ट्रस्ट है उनको देती है, उससे ये कर पा रहे हैं। ओके, एक बड़ा कंसर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों का रहता है कि एक तो महंगी रहती है थोड़ी, और दूसरी इन कंपेयर टू द स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट बॉडीज, क्वालिटी उतना एश्योरेंस लोगों में नहीं है। तो इसके लिए दिशा में कुछ बजट से कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, बजट से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल है और एट पार है या इवन बेटर है कई जगहों में, जो कि अब देखने में आया है।
और किसी भी चीज को जहां 10 साल हुए हैं और किसी को 50 साल हुए हैं तो कंपैरिजन तो आप एप्पल टू एप्पल करें कि कितने साल का है। हाँ, ये बात जरूर है कि एजुकेशन एक्सपेंसिव है क्योंकि कोई ग्रांट नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। इस वजह से ये महंगी हो सकती है, बट उसको रिटर्न मिलता है, प्लेसमेंट से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन है कि भाई आप अपना खुद का काम करें। यू नॉट ओनली जॉब सीकर्स बट इट जॉब प्रोवाइडर्स ऑल्सो। जैसे रिप्स इन्होंने गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के लिए लेकर आए हैं कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी तरह एजुकेशन भी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, बल्कि बेटर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। तो ये पॉलिसी उस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की जाए? तो ये पॉलिसी एजुकेशन सेक्टर को भी इतना एडवांटेज देना चाहिए कि उनके लिए मॉडल बनाया जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि वो इन्वेस्टमेंट और लेकर आए और इसी को बढ़ाए। ओके, मतलब इसका ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के रूप में भी तो बजट जो है, बजट तो उन्हीं के लिए एक हर आपने बिल्कुल, जैसे आपने एजुकेशन के ऊपर आपने टैक्सेशन लगा दिया है कि सर्विस टैक्स लगा दिया है जो कि गार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या मेस है। अब पेनल्टी तो बच्चे के ऊपर पड़ रही है क्योंकि फूड के बिल के ऊपर अगर आप टैक्स लगाओगे तो बच्चा जो मेस में खाना खा रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, सो विच इज नॉट राइट। ओके, सो दैट शुड बी लुक्ड इनटू कि एजुकेशन हैज टू बी सीन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जो बच्चा है वो एंड यूजर जो है उसको पेनलाइज कर रहे हैं या किस कारण से हो रहा है। ओके, अब जो बसेस जो उनको बच्चों को लेकर आती है या फैकल्टी को लेकर आती है, अब आपने उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए कि आप यू हैव टू पे अ सर्विस टैक्स टू दैट, तो अल्टीमेटली वी आर पनिशिंग द स्टूडेंट्स which is not right. So these things should be minutely looked into in the budget that we can give the children a better place to study in. तो ये थे संदीप बख्शी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर, जिन्होंने बताया कि सरकार से सपोर्ट मिल रहा है लेकिन अभी फंडिंग की समस्याएं जो यूनिवर्सिटी सामना कर रही हैं उस दिशा में सरकार को बजट में कुछ एक कदम उठाना चाहिए।